वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। भाई फाइनली शुक्र 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 है कि आंटी ने बता दिया कि उनकी बहू कौन आ रही है, क्योंकि मैं बहुत परेशान होती क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों की नींदें उड़ी हुई थी भाई। जब से आंटी ने वीडियो डाली थी कि वो अपने बेटे का रिश्ता करनी है, तो रिएक्शन चैनल वालों की इतनी नींद उड़ गई थी ये सोच सोच के कि यार कौन बन रही है कौन नहीं बन रही है, आंटी कुछ क्यों नहीं बता रही है अपनी हर वीडियो में। ये मरे जा रहे थे, पागल हुए जा रहे थे कि भाई आंटी क्यों नहीं बता रही हैं। तो मैं सोच रही थी कि कहीं भाई इनकी सोच में इनको दौरे वोरे पड़ना, फिट्स पड़ने ना शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ शुक्र है उन्होंने बता दिया, वरना ये लोग हर वीडियो में रो रहे थे कि आंटी ने ऐसे ही सोचा छोड़ दिया है, उनके कोई इरादे नहीं है और आंटी क्यों कुछ नहीं बता रही। तो भाई आंटी इसलिए मुझे लगता है इस टाइम तक इसलिए नहीं बता रही थी कुछ भी, क्योंकि आप लोग उनका कोटा पूरा कर तो रहे थे। आप लोग वक्त से पहले भाई बता रहे थे कि लड़की अमीर होगी या गरीब है, गरीब घर से है या अमीर घर से है, उसको अहमियत मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसको वो भोली होगी, मोहत्तर से ज़्यादा नहीं होगी, उस पे बस चलेगा नहीं चलेगा, वो ताया की बेटी होगी या मोहत्तर की बहन होगी या सदाबाजी की बेटी। आप लोग इतना कुछ बता तो रहे थे फिर भी, लेकिन ये लोग वही ना, वक्त से पहले इन लोग के पास खबर वबर कुछ कंफर्म नहीं होती, लेकिन ये बस अपने चोंचो करना शुरू कर देते हैं। इन लोग के पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती, कंफर्मेशन नहीं होती। ये अपने डाउट्स में और बहुतानबाजी में, अपनी तरफ से जजमेंट में, झूठ वूठ जो भी इनके दिल में आता है, अंदाजे अंदाजे ये अपने बयान कर रहे होते हैं और ऐसी कंफर्मेशन कैसे कर रहे होते हैं कि भाई इनके पास तो पूरे सबूत हैं या जो भी हैं। तो ये है इनके झूठे कंटेंट, इनकी झूठी बातें। तो खैर फाइनली माशाल्लाह आंटी को बहुत बहुत मुबारक हो। और लाइक उनकी कल वीडियो आई कि उनके बेटे का रिश्ता उन्होंने मोहत्तर की बहन को किया। तो लिटरली इसके लिए मैं कहूँगी कि बेस्ट बेस्ट डिसीजन, इससे बेस्ट डिसीजन हो ही नहीं सकता था। मुझे लगता है, मुझे लिटरली बड़ी खुशी हुई ये चीज़ देख के कि उन्होंने मोहत्तर की बहन से कर लिया। हर इंसान ये चाहता है कि घर में एक ऐसी लड़की आए जिस पे भरोसा हो, जिसका पता हो, जिसकी तरबियत का पता हो, जिसके अखलाकियात का पता हो, और ऐसी लड़की हो जो मुखलिस हो। और ये लोग इतनी बातें करते हैं कि वो जो मोहत्तर है वो चापलूसी करती है, वो अच्छी बनने की कोशिश करती है। तो आपसे मैं एक सवाल करूँगी कि कितना आसान है कि चापलूसी, चलो मान लिया तुम, वैसे तो मुझे नहीं लगता वो चापलूसी करती है, मुझे लगता है वो एक घर बनाने निभाने वाली लड़की है, तो वो चीज़ कंटिन्यू रखती है, खुश इखलाक लड़की है, बेलॉस है। उसको कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ायदे की नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी तरबियत दिखाते हैं, अगर बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, कम में भी खुश रहने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा में शुक्र अदा करते हैं। बहरहाल मैं इनकी बात अगर कर रही हूँ, ये जैसे ये लोग कहते हैं कि वो चापलूसी करती है, वो जान करके अच्छी बनने की कोशिश करती है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि कितनी लड़कियाँ हैं आजकल जो शादी के बाद, चलो फेक ही सही लेकिन अच्छा बनने की कोशिश करती हैं। आजकल कितना आसान है अपना बुरा फेस दिखाना या बदतमीजी करना। चाहे तो लड़कियां आजकल आपने नहीं देखी, ऐसी भी लड़कियां हैं जो आके घर घर का माहौल खराब करती हैं। वो उनसे लोग कहते रह जाते हैं कि प्लीज हंस के बात कर लो, मूड थोड़ा अच्छा कर लो, लेकिन वो नहीं कर रही होती। तो हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। हम तो किसी लड़की को, मतलब जो भी लड़की आती है, कोई इसको फोर्स भी नहीं कर पा रहा होता है कि भाई तुम अच्छे से अखलाक रखो। तो अगर एक लड़की चापलूसी ही सही, अच्छा बनने के चक्कर में ही सही, लेकिन कर तो अच्छा रही है ना, उसकी मतलब वो अच्छे अखलाक तो रख रही है ना, तो उसमें बुराई क्या है। ये मुझे लगता है ये वही औरतें इस तरह की बातें कर रही हैं जो अपने ससुराल में आके उन्होंने अपने ससुराल वालों का जीना दुभर कर दिया होगा। और उन लोग को ये जो, अगर कोई अच्छी लड़की है जो अपने घर ससुराल वालों का साथ दे रही है, हंस हंस खेल रही है, बोल रही है, तो इनको लगता है कि वो ड्रामे, क्योंकि इन लोग से तो ये ड्रामे के तौर पे भी ये चीज़ें हुई नहीं ना, ये तो मुंह फट होंगी, क्योंकि जितनी मुंह फट ये रिएक्शन चैनल पे आके हमें दिख रही हैं। तो पहले मुझे इन लोग की बहू के लिए भी फ़िक्र थी, अब मुझे जो बेचारी इनकी सास थी या हैं, उनके लिए भी फ़िक्र है कि इन लोगों ने क्या हाल किए होंगे अपनी सासों की जवानी में। तो बहरहाल इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई लड़की है और वो अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए एफ़र्ट्स कर रही है, फ़ेक हो नहीं हो, वो तो अल्लाह बेहतर नियतों को जानता है। और मुझे लगता है कि फ़ेक करने की ज़रूरत भी नहीं होती आजकल। आजकल भई लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आजकल कोई इतना नहीं सोचता कि फ़ेक भी करें किसी के लिए। कोई फ़ेक भी आजकल किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता, ऐसा दौर आ गया। तो अगर कोई लड़की अच्छी है, ससुराल वालों के साथ घुल-मिल के रह रही है, और जब ज़ाहिर-सी बात है इस चीज़ से प्रूव होता है कि अगर वो लड़की, ज़ाहिर-सी बात है मौत की अगर बात करें, वो अपने ससुराल वालों के साथ इतने टाइम, मेरे ख़्याल से 6-7 साल तो शादी को हो गए होंगे। इतने टाइम कोई फ़ेक भी नहीं बन सकता। ठीक है, कभी न कभी इंसान की रियलिटी सामने आ ही जाती है, बज़ाहिर नहीं आई।
और जैसे कि आपको पता है अगर कोई इनकी बुराई होती तो इन लोगों ने तो उनके घर में कैमरे फिट किए हुए हैं, इन लोग को तो पहले पता चल जाता है, जैसे इनको सब कुछ पता चल जाता है। बहरहाल इस चीज़ को भी गनीमत जानना चाहिए कि एक लड़की अगर आई भी है, वो जो भी मकसद है मतलब अच्छी बनने की कोशिश भले जिस वजह से भी करी है, इसी वजह से करी होगी ना कि अच्छी लिस्ट में रहे, सबकी सब उससे प्यार करें। इसके अलावा क्या होगा? कौन सा इंसान ने यार किसी के साथ, मैं तो कहती हूँ आजकल बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश भी करे, क्योंकि आजकल इतनी भी कोशिश करने की किसी को ज़हमत है नहीं। तो ख़ैर मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि 10 साल मतलब 7-8 साल तक उसकी अगर शादी है अभी तक माशाल्लाह उसके, और उसने घर को ससुराल को निभाया है, तो वो उसने ज़रूर दिल से निभाया होगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो घरवालों को तो पता होता, तो वो कभी नहीं सोचते कि वो उसकी बहन को लाएँ। अगर उसने उनका जीना दूभर किया हुआ होता या फ़ेक होती या वो बनने की कोशिश कर रही होती है, बज़ाहिर इन लोग को लगता है वो कैमरे पे अच्छी बनने की कोशिश, नहीं, मुझे लगता है उसकी तरबियत सच में अच्छी है। उसकी मदर को देख के लगता है, मोहतर की जो वालिदा हैं, बहुत अच्छी स्वीट सी औरत लगती है, सीधी-सादी सी लगती हैं, घरेलू सी लगती हैं। तो ये उनकी तरबियत है कि वो लड़की इतनी अच्छी थी कि उसकी बहन को लाने का सोचा, वरना कितने लोग होते हैं, एक को लाते हैं, उसी से तौबा कर लेते हैं, कहते हैं नहीं भाई दूसरी थोड़ी लाएँगे। तो ये अच्छी रही हैं जभी तो उनकी बहन को लाने का सोचा, और मुझे लगता है उनकी बहन भी बहुत अच्छी है। मतलब अगर देखिए मुझे शायद पता नहीं, आई थिंक उसकी उनकी जो बहन है मोहत्तर की, उनकी बहन का तो कोई चैनल वगैरह भी नहीं है। और उनका चैनल भी यकीनन वो बनाती तो उनकी बहन और शबाना आंटी की तो पूरी कहते हैं ना 7 नस्लें रिएक्शन वालों ने पकड़ रखी कि हर किसी के बारे में ये लोग बात करेंगे, इनको तो उन्हीं से कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो उसने तो कोई चैनल भी नहीं बनाया, अगर वो चाहती तो अभी तक चैनल बना चुकी होती, और अभी से ही शुरू हो गई होती चीज़ें कि मेरा रिश्ता आया फलाना-फलाना। वैसे अगर बनाए भी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है भाई, अगर अगर इंसान सही से गेटअप के मतलब अपना गेटअप वगैरह ठीक रखे, चाहे एक अच्छा प्योर गुड कंटेंट लाए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अभी जो करंटली जो चीज़ है, पता चले ना कल को वो चैनल बनाए तो ये सब मुझ पे शुरू हो जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर विदिन द लिमिट्स कोई चीज़ की जाए, सही 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 गलत को मद्देनज़र रखते हुए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर फिलहाल उनका कोई चैनल है नहीं, अगर वो चाहती तो वो अब तक बना चुकी होती हैं और उनको भी सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। पर उन्होंने अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं बनाया, तो यहाँ से पता चलता है कि अगर ये आंटी वाले चाहते तो ये एक ऐसी लड़की लाते, मतलब ऐसी लालची होते तो ऐसी लड़की लाते जो कि यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह कर रही होती, तो ये लोग कहते चलो एक और, क्योंकि आपको पता है वो जो भी लड़की अगर कोई और भी आती तो उसका चैनल रातों रात चमक जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो मक्खियाँ हैं, आई मीन रिएक्शन वाले हैं, ये लोग भाग भाग के जाते कि आंटी की जो बहू बन रही है वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पहन रही है, वगैरह वगैरह। पर आंटी वालों ने ये भी नहीं सोचा, उन्होंने उस लड़की को, जो लड़की अपना फेस वगैरह भी नहीं दिखाना पसंद करती अभी तक, उस लड़की को प्रेफर किया। क्यों प्रेफर किया? क्योंकि ये चीज़ प्रायोरिटीज़ नहीं होती यूट्यूब वगैरह, ये सब तो एक साइड चीज़ें एक्टिविटीज़ होती चल रही होती हैं। बट जो मेन प्रायोरिटी होती है लड़की को जब घर लाते हैं, तो वो यही होती है कि उसका अखलाक कैसा है, उसकी तालीमात कैसी हैं, वो हयादार है या नहीं है, वो रिश्तों का एहसास करती है या नहीं है, रिश्ते निभाने वाली है या नहीं है। तो इस हिसाब से मैं कहती हूँ कि बहुत बेस्ट डिसीजन था, और मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद दूँगी, दुआ करूँगी अल्लाह पाक ये जो शादी है ये खैर से मुकम्मल हो, खैर से तय पाए, और खैर से सारे मामलात हों, और अल्लाह पाक हमेशा साथ रखे, आबाद रखे, जो जिन 2 लोगों की एक-दूसरे से शादी हो रही है। तो खुश होना चाहिए दूसरों की खुशी में, और ये इस चीज़ को मैं खुशी नहीं कहती कि लोग बज़ाहिर हो सकता है कि कुछ चैनल हों जो मुबारकबाद भी देने की कोशिश करें अच्छा बनने के लिए, और साथ में 10 बुराइयाँ भी रोएँ, तो उसको मैं किसी की खुशी में खुश होना नहीं समझती। किसी की खुशी में खुश होना है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी बुराइयों के पिटारे बंद करके रख दें और अपना जेन्युइन एंड फेयर रिएक्शन कभी तो बनाएँ ना आप यार। हमेशा झूठ, अंदाज़े और बुराइयाँ और ये सब, अब अच्छाई में से भी बुराई, चलो जब बुराई है बुराई की बात करो, लेकिन जब नहीं है तब भी बुराई ही कर रहे हो, तो फिर तो बस। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये करना चाहूँगी, जो मैंने बड़ी सुनी है, गरीब 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 सुन के मेरे तो कान पक गए इधर। इन लोगों ने गरीबों को, मतलब ये लोग गरीब को इन्होंने इतना पॉइंट अपने उसमें कर दिया कि ये लोग शबाना आंटी का मजाक उड़ाने के चक्कर में ये पूरी कम्युनिटी जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनका ये लोग मजाक बना चुके हैं कि एक गरीब मतलब क्या है इनकी नज़रों में। मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या गरीब इंसान नहीं है? शबाना आंटी को तो छोड़ो, वो तो, लेकिन अगर आपके हिसाब से वो मोहत्तर के घर वाले गरीब है, तो वो तो उधर दूसरी बेटी लेने पहुंच गई। नहीं, आपकी सोच कितनी घटिया है कि आप हर चीज़ में ये मेंशन कर रहे हो कि गरीब है ना तो उसके लिए ऐसा ही सोने का सेट बनेगा, गरीब है ना तो उसके लिए ये होगा, गरीब है तो मतलब कच्चर कच्चर गरीब गरीब गरीब। क्या गरीब इंसान नहीं है? गरीब अच्छा नहीं हो सकता? गरीब की बेटी क्या कोई नहीं ला सकता? अगर वो गरीब की बेटी ला रही है, तो
इसमें आपकी सिर्फ यही थिंकिंग क्यों है कि दबाने के लिए ही ला रही होंगी। जो समझे और सुलझे लोग होते हैं ना, जिनकी सोच मुस्बत और अच्छी होती है, वो ये गरीब अमीर नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि इंसान कैसा है। आप लोग जज करते होंगे कि अमीरी और गरीबी देख देख के कि लड़की अच्छी है या नहीं है, अमीर घर और फलाना फलाना। नहीं भाई, अमीर घर की हो और नताशा वकास जैसी हो और अगले दिन आके किसी गरीब को उड़ा दे, क्या कर लोगे? फंस जाओगे इससे अच्छा। एक मैं ये नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ खैर गरीब अमीर को देखो ही नहीं, ये चीज़ साइड रखो। एज अ पर्सन इंसान को जज करना चाहिए कि वो जो इंसान के बारे में जिसके लिए वो जा रहे हैं रिश्ता लेके, वो कैसा है, ना कि उसके बैंक बैलेंस है या उसकी गुर्बत से हम अगले का क्या लेना देना। ये लालची लोग सोचते हैं, जैसे कि ये सोच रही हैं अली मदर उलाएंगी भाई प्रेसिडेंट की बेटी को बहू बना के। इनकी यही थिंकिंग है, क्योंकि गरीब को तो इन्होंने एक गाली बना के रख दिया है, इतना मेंशन किया इन्होंने गरीब को, क्या अल्लाह माफ़ करे। और सोने की साइड पे जो लोग ये लोग इतना रोए हैं, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ही खैर करे भाई। ये लोग क्या थिंकिंग रखते हैं, कितनी खुराफाती सोच रखते हैं भाई। क्या होता है, ये चीज़ें मटीरियलिस्टिक होती हैं। इंसान अपनी औलाद देता है, अपना बेटा दे रहा है या अपनी बेटी दे रही है, उससे बड़ी क्या चीज़ होगी जो सोने के सेटों को तुम रह रहे हो। उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब वक्ती चीज़ें होती हैं, मटीरियल। लड़की अपने नसीब का खाती है, नसीब का लाती है, सब नसीब का करती है। अभी उसको नॉर्मल सेट दिया, हो सकता है इससे बड़ा सेट दे दें, वो बड़ा सेट भी दे देंगे ना, तब भी तुम आके रो रहे होगे कि दिखावे के लिए दे दिया। हम रिएक्शन वालों ने पॉइंट किया, क्योंकि भाई ये पॉइंट करते हैं तो उनको अकल आती है, वरना वो तो अपनी ज़िंदगी पता नहीं काहे गुजारे थे ये लोग। इन लोग बकौल इन चैनल वालों के कि अगर उन्होंने मौत तक की बहन से रिश्ता भी किया तो इनके पॉइंट करने पे, इनके हाईलाइट करने पे किया। अल्लाह अकबर, हर चीज़ का ये क्रेडिट अपने आप को देना नहीं भूलते। तो ये चीज़ें होती हैं, इन लोग को गरूर हो गया है 4-5 सब्सक्राइबर्स पाकर, इन लोग को ऐसा गरूर हो गया जैसे इनके बिलियंस व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स आ गए। तो गरूर से भी अल्लाह बचाए बहरहाल। दबान आंटी का मैं कहूँगी ये बेस्ट डिसीजन था। ये फालतू चीज़ें सोचते रहें कि दबाने के लिए और उसके लिए, नहीं भाई, ये दबाने वाली बातें नहीं होती। औलादों को साथ लेके चलना होता है, और हर इंसान चाहता है ऐसी लड़की आए जो माहौल को बिगाड़े नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चले। तो उन्होंने, मुझे लगता है यही सोच रखते हुए उनकी बहन के लिए अप्रोच किया। और एक मैं ये भी कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। क्योंकि आपको पता है आजकल का जो हालात है, ज़माना है किस तरह का है। हर वालिदैन है अपनी बेटी के लिए परेशान रहते हैं कि अच्छे लोग मिलेंगे। फ्रॉड फ्रॉड कितना चल रहा है, हर इंसान इस डर में रहता है कि हमारी बेटी के लिए कैसा रिश्ता आएगा। किसी की बेटी अगर बैठी हुई है ना, तो यकीन माने उसका रीज़न ये नहीं होता कि उसको रिश्ते नहीं आ रहे। रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर लड़की को आ रहे होते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी आ रहे होते हैं। लेकिन वालिदैन इसलिए नहीं कर पा रहे होते क्योंकि एक उनको धड़का लगा होता है कि यार ये पता नहीं ये सही रहेंगे नहीं रहेंगे। इंसान है ना, इंसान बेचारा इतना आगे का थोड़ी जानता है। अल्लाह पाक जानते हैं कि कौन इंसान कैसा है, आगे कैसा है। बज़ाहिर जितना फ़रेब धोखा इस दुनिया में चल रहा है, तो इंसान अपनी उस थिंकिंग के हिसाब से सोच रहा होता है। तो अब ये ज़ाहिर सी बात है, उनकी बेटी की अभी तक नहीं हुई थी, तो अगर आंटी ने वो चीज़ समझी कि मेरी दोस्त है, वो इन ज़ाहिर सी बात है रिश्ता लेके गई हैं, तो अंदाज़ा तो होगा ना कि हाँ कहेंगी या ना कहेंगी। तो उन्होंने अपनी दोस्त की एक परेशानी समझी, तो उन्होंने एक, मैं कहूँगी कि ये रिश्ता करके एक अच्छी सास तो वो रही मौत की कि उन्होंने उसकी बहन को तरजीह दी। फिर एक अच्छी माँ भी नहीं कि बेटे के लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया जो कि घर को आके बना के चलेगी, ना कि ऐसी लड़की आएगी जो अपने में पूरी रहेगी और अपने नखरों में पूरी रहेगी। ऐसी लड़कियाँ आके माहौल बिगाड़ देती हैं। जो बात है, जो जिनके घर में आ गई होंगी, वो अल्लाह उनके ऊपर खैर करे। उनको अंदाज़ा होगा कि अगर एक गलत लड़की घर आ जाए तो पूरा घर टूटने में देर नहीं लगती। तो वो बात होती है। तो उन्होंने एक अच्छे बेमाँ का भी किरदार समझे इसमें पूरा किया कि अपने बेटे के लिए एक अच्छी एक अच्छी अखलाक वाली लड़की का फैसला किया, चुनाव किया। और दूसरा सबसे बेस्ट बात, उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। इतनी पुरानी दोस्ती को उन्होंने बखूबी निभाया। मैंने उनका जो ये जो वीडियो था ये देखा था, तो मुअत्ता के जो आप अगर फेस देखें तो कितनी खुश हैं, कितनी रिलैक्स हैं। एक माँ की चेहरे पे एक रिलैक्सेशन जो होनी चाहिए ना, वह रिश्ता करते टाइम, कि जब ये रिलैक्सेशन आप किसी माँ के फेस पे देखें ना रिश्ता करने के टाइम पे, तो बस फिर डाउट खत्म हो जाते हैं। क्योंकि उनको कितना एक खुशी हो गई, एक वो रिलैक्स हो गई, चलो मेरी दूसरी बेटी का भी एक ऐसी जगह हो गया कि जहाँ पे ऐसी बातें, एक बेटी रह रही है। तो उनको, अगर ये लोग बुरे होते हैं तो यकीन माने कि वालिदैन ना कुछ भी कर सकते हैं, अपनी औलाद के साथ बुरा जान करके नहीं कर सकते। अगर एक बेटी परेशानी में होती ना, वो दूसरी का रिश्ता देते ही नहीं। लेकिन अगर वो दे रहे हैं तो इससे हमें मुस्बत सोच रखनी चाहिए कि यानी वो लोग आपस में बहुत अच्छे हैं। जो छोटी-मोटी गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन ये चीज़, जो जिस चीज़ में कोई गलती नहीं है, तो इसको फ़िज़ूल में इस पे गलतियाँ निकालने की तुक नहीं बनती। थोड़ी अकल करें।
तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है, अल्लाह खुश रखे। मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जिनकी भी बेटियां बैठी हुई हैं, अल्लाह पाक सबको घर बैठे अच्छे अच्छे नेक और बहुत अच्छे लोगों के रिश्ते अता फरमाए और सबके लड़कियों के घर अच्छी जगह बसें। अल्लाह पाक औलाद के गम से, औला बेटी के दुख से हर वालिदैन की हिफाजत फरमाए। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।